कह रहा है, हे मनमोहन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, आप कृपा करके ऐसी कृपा करो कि हम जो भवाटवी में इस दुखारणों में अनादिकाल से भटक रहे हैं, दुख पा रहे हैं, संसार के पंचक क्लेश, त्रिताप, त्रिदोष से युक्त ये क्लेश, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, 3 ताप होते हैं। पंचक क्लेश, राग, द्वेष, अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, माया के 3 दोष हैं, सात्विक, राजस, तामस। ये त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिताप, त्रिदोष, पंचक क्लेश, ये सब हे श्याम सुंदर, हे प्रभु हमको सता रहे। हम आपको पुकार तो रहे हैं, तो क्या आप अन्याय करते हो? ये तो अन्याय है। हम आपको पुकार रहे हैं और आप हैं कि हमको संसार में माया में घुमा रहे हैं और कहते हैं आप हमारे पिता हो, माता हो। वेद कहता है ना, अमृतस्य वै पुत्रा ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चिन्मात्र श्री हरे रंशम। आपका दुंदुभी घोष है, सब मेरे बच्चे हैं। तो ये कैसा संबंध है कि हम अनादिकाल से अब तक दुखी है। दुख में हमारा जन्म जन्मांतर से हमारा ये जो माया रूपी जो आपका खेल है, इसमें इसी नरक में हम पिस रहे हैं। आपको दया नहीं आती? तो एक रसिक कह रहा है, गर्त मुखे गता शिशु पथ के न निवारते जवात, जनकेन पतन भवान वे न निवार्यो भवतांग कथम विभो। हे प्रभु, आप से हमारा नाता शाश्वत है। द्वासुपर्णा सविजा सखाया समानम वृक्षम परिकस्व जाते। ऋग्वेद की श्रुति है, श्वेताश्वरोपनिषद का मंत्र है। ये 2 जीवात्मा परमात्मा, ये 2 तत्व ऐसे हैं जो सदा से साथ रहते हैं। 3 ही तत्व है जगत में, जीव, ब्रह्म और माया। और ये ब्रह्म और जीव साथ रहते हैं। ये दोनों द्वासुपर्णा सायुजा, सायुज्य संबंध, सखा सख्य, साथ रहने वाले। एक पालक जीव का जो पिता है वो परमपिता परमात्मा, वो पालक है, और बालक ये जीवात्मा। तो दोनों साथ हैं सदा। और एक माया से अभिभूत जो बालक है वो तड़प रहा है और वो पालक देख रहा है। संसार में ऐसा कौन माता पिता है? संसार में सभी के माता पिता एक स्वाभाविक नेचुरल, इसको कहते हैं ना, नेचुरलिटी है, नेचर, कुदरत कह लीजिए। भगवान की ही एक रची हुई माया है कि संसार में कोई माता पिता अपने बच्चे का हित नहीं चाहता। अब अपवाद में कोई एबनॉर्मल हो, मानसिक रोग हो, तो भले ही
त्याग दे, वरना सभी माता पिता अपने बच्चों का हित चाहते हैं, बच्चों का दुख नहीं देखते। बच्चों को जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसके सुख के लिए ही आशा रखते हैं। लेकिन संसार में तो स्वार्थ होता है, थोड़ा बहुत मोह भी होता है। भगवान से हमारा नित्य संबंध, वो नित्य हमारा माता पिता सखा सब कुछ है। तो यहां वो रसिक महापुरुष संत कह रहा है कि आप गर्त मुखे गता शिशु, गता गर्त मुखे, गर्त मुखे मीन्स गड्ढा, आप गर्त मुखे गता शिशु पथकेन निवार्यते जवात। पथकेन यानी पथ में, रास्ते में, आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में, तो आजकल देखा होगा आपने शहरों में भी सीवर लाइन होल होते हैं बड़े बड़े, नीचे बहुत, महानगरों में तो बहुत बड़ा पूरा एक नाला जैसा होल होता है, और उसमें सीवर लाइन का बड़ा सा एक वो लोहे का होल। तो कभी कभी सड़क पर आपने न्यूज में सुनते होंगे बच्चा गिर के मर गया गड्ढे में। तो मान लीजिए पथ पर किसी मार्ग में कोई गड्ढा है, कहीं जा रहे हैं आप, तो गड्ढे में कोई बच्चा गिर गया, तो जो राहगीर है, पथिक है, या मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है, उस बच्चे की रोने की आवाज, बच्चा गिरा तो कष्ट हुआ, रोया तो चिल्लाया, अब बच्चा अबोध है, रो रहा है, तो किसी को दया आ जाती है। हम आप कोई भी जा रहे हो तो रास्ते में होता है चलो बच्चे को उठा लो, निकाल लो। बहुत कुटिल हो, कोई क्रूर हृदय का, तो उसको दया ना हो। सभी, ये तो मानवीय गुण है, मानवता है, बच्चे को कोई भी निकाल लेता है। अनजान व्यक्ति नहीं जानता उस बच्चे को। तो यहां ये भाव व्यक्त कर रहा है इस मंत्र में, अपिगर्त मुखे गता शिशु पथकेन निवार्यते जवात, जनकेन पतन भवान में। जो सबका जनक है, पिता है, परम पिता, परमात्मा, परमेश्वर, सब हमारा सारे नाते उससे हैं। आप लोग गाते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव, यानी सब कुछ आप है, माता पिता, त्वमेव सर्वम मम देव देव, यहां तक कह देते हैं। आप लोग प्रार्थना में, पूजा में, सभी सनातन वैदिक धर्म को मानने वाले हिंदू ये भाव रखते हैं कि हमारा परम पिता वो है, माता भी है, वो हमारा रक्षक है, सब कुछ है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो वो बच्चा रो रहा है, तो अनजान व्यक्ति राहगीर भी उसको दया करके निकाल लेता है, उठा लेता है और बचा लेता है। और आप कैसे परम पिता हैं, माता है, हमारे संबंध इतना आपका प्रगाढ़ है, आपको दया नहीं आती कि आप, हम माया में पड़े हुए दुख झेल रहे हैं अनाज काल से, क्या क्या कष्ट नहीं है। सारे जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका बिल्कुल कोई ताप न हो, कोई प्रॉब्लम न हो। जीवन संसार में तो सबको कष्ट ही कष्ट है। कुत्रापि को अपि सुखी तदपि दुख सबलमिति दुख पक्षे निक्षिपन्ते विवेचका। सांख्य दर्शन कहता है संसार में कौन सुखी है, सब, और सब दुख को निवारण के लिए ही लगे हैं। त्रिविध दुखात्यंत निवृत्त
फिर अत्यंत पुरुषार्थ, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं ये 3 दुखों के निवारण के लिए। ये सारा जो कुछ भी है संसार में, जितना भी उपक्रम है, उस दुख को मिटाने के लिए कि यहां सुख मिल जाए, वहां सुख मिल जाए, वहां सुख मिल जाए, सुख ढूंढ रहे हैं। और आप कहते हैं कि संसार में सुख नहीं है, झेलो। हमको माया में डाल दिया आपने, ये तो निर्दयता है। ये कौन सा न्याय है? संसार में कोई माता पिता ऐसा नहीं करता। आप कैसे माता पिता हो कि हम तड़प रहे हैं माया में और आप दया नहीं करते? जो भजन गाया जा रहा है ना, माया में भटकते हैं ओ मेरे मनमोहना, ये पुकार रहा है कि बचाओ 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 प्रभु, हमको बचाओ, हम बहुत कष्ट में हैं। तो भगवान से ये शिकायत की, कंप्लेन, कौन? एक मायाबद्ध जीव वो कभी कभी भगवान को याद कर लेता है, लेकिन कैसे याद करता है? क्वेश्चन ये उठ रहा है, भगवान से जो प्रश्न कर रहा है कि आप निर्दयी हो, आप न्याय नहीं करते, हम आपको सब प्रकार से याद कर रहे हैं, आप हमारी परवाह नहीं कर रहे हो, हमें कष्ट दिए जा रहे हो, तमाशा देख रहे हो। छुप छुप तमाशा देखे वाहरे तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले हम शिकायत कर रहे हैं। तो भगवान चुप रहे, बोले अच्छा ये बताओ, वो जो बच्चा है जिसकी तुम बात कर रहे हो, एग्जाम्पल दे रहे हो कि वो गड्ढे में गिरा हुआ रो रहा, तो क्या तुम भी ऐसे रो रहे हो? वो अंदर से करुण क्रंदन पुकार कर रहा है कि हे मेरे, अब चाहे जिसको याद कर रहा हो, बच्चा बोध है उसका, उसको बोध नहीं है, वो बच्चा गिरा हुआ है, लेकिन कोई बचाओ, कोई रास्ते में जा रहा है, उसको मान लो झांक के देख भी लिया तो उससे रोका, बचाओ बचाओ। तो उसका जो पुकारना है वो हृदय से, विशुद्ध भाव से, भोले बालक को कोई किसी के प्रति न तो राग है न द्वेष है। ये बच्चे होते हैं ना, बच्चों को कहा गया है भगवान का रूप, क्यों? क्योंकि ये जब जन्म लेते हैं तो इन ये संसार की माया का जो मोह होता है ना, वो बहुत अल्प मात्रा का होता है। ये भगवान की ऐसी कृपा है कि बच्चे को जब भेजते हैं तो जन्म लेते ही उसकी माइक बुद्धि का विकास नहीं होता, वो विशुद्ध भाव का, क्योंकि उसमें भगवान की थोड़ी सी कृपा रहती है, दया। क्योंकि मानव दे दिया तो भगवान ने एक चांस दिया कि बेटा तुम जा रहे हो, कुछ दिन तुमको हम शुद्ध भाव में रखेंगे, तुम वहां जाके इस संसार के माया के जाल में फंसना मत, तुम हमको याद रखना। तुमको 84 लाख में घूमने के बाद एक चांस दे रहे हैं, तुम शुभ कर्म करना, तुम हमारे बच्चे हो, तो हमारे जो ईश्वरीय गुण हैं, सत्य, दया, हिंसा, करुणा वगैरह वगैरह, ये दैवी गुण भगवान के गुण हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधासुरी मता, जो दैवी गुणों से युक्त मेरे गुण हैं, ये सत्य, दया, करुणा, ममता, ये सब ये मेरे गुण हैं, इसको धारण करके भक्ति तुम करोगे तब ये संसार के दुखों से निवारण होगा तुम्हारा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम
राक्षसी मासुरीम चैव मोहनी प्रकृति माता। मुझे वो लोग नहीं जान सकते, मुझे वो लोग नहीं पा सकते, वो दुख से उनकी निवृत्ति नहीं हो सकती, माया से निवृत्ति नहीं हो सकती जो राक्षसी गुणों को, आसुरी प्रवृत्तियों को धारण किए। मुझे पाना है और अब मेरे माया से यानी इस दुख से निवृत्त होना है तो दैवी गुण, मेरे गुण यानी मेरे हो तो मेरे जो जेनेटिक जन्मजात गुण हैं, कहते हैं ना सत्य ही शिव है, सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत्य ही ईश्वर है। कबीरदास कहते हैं साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सत्य है, वाके हृदय आप। ये ईश्वरीय गुण, ये सत्य भगवान का ही स्वरूप है। भगवान इसी से प्रसन्न होते हैं जो ईश्वरीय गुण से युक्त है। तभी तो गीता में भगवान कह रहे दैवी संपत्ति में मोक्षाय, ये मोक्ष यानी दुख निवृत्ति। दैवी गुणों से युक्त, मेरे गुणों से युक्त भक्त साधक या जीव या मनुष्य को प्राप्त होता है ये दुख निवृत्ति का मोक्ष, मुक्ति, माया दुख निवृत्ति। और जो नहीं इसको धारण करता वो निबंधासुरी मता, उसको मैं भव बंधन में, आसुरी योनियों में डाल देता हूं, भटकाता हूं। गीता का महावाक्य है, इसको कोई काट नहीं सकता। गीता तो सभी मानते हैं। अरे आज की न्यायालय में भी आप जाओ तो कहा जाता है गीता पर हाथ रखकर जो कहेंगे सत्य कहेंगे, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो कहने का भाव निष्कपट भाव से हम भगवान को क्या रोकर बुलाते हैं, उससे दया की भीख मांगते हैं जैसे वो बच्चा मांग रहा है। क्योंकि हम तो अभिमान से युक्त है ना, इस संसार में जो माया में हम आए तो हमें कुछ चीजें मिल गई, रूप, यौवन, संपत्ति, प्रभुत्तम, विवेकता। एकैकमप्य अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। ये सब मिलती है माया के रोग। बहुत सुंदर शरीर है, यौवन है, युवावस्था, बच्चा अब बड़ा हो गया, अब माया आ गई। रूप बड़ा, हम तो कामदेव हैं। और देखो दुनिया का अपराध करते हैं बच्चे। आज की जनरेशन देखो क्या आचरण है, पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं। हमारे देश की संस्कृति तो ऐसी है कि कितने सदाचरण युक्त हमारा जो इतिहास है, कैसे कैसे जितेंद्रिय लोग हुए हैं, भक्त। तो ये सब विकार जो हमने इकट्ठा किया, रूप, यौवन, संपत्ति, बहुत धन ऐश्वर्य बहुत हो जाए, दिमाग नहीं ठीक रहता। युवावस्था में आदमी देखो कैसे अकड़ के चलता है। जरा जरा सी बात पर ऐसा लोग, कईयों को देखा है मैंने, अपने से बड़ों का सम्मान भी नहीं करते। प्रभुता, बहुत नाम हो गया। कौन है आप? सलमान खान है। अच्छा, सेलिब्रिटी है, नाम है। सारी माया अकड़ धरी रहती है, हम तो भगवान हो गए। तो ये जो, इससे क्या है कि मॉरल वैल्यूज का ह्रास होता है। ये सब चीजें माया की जब मिल जाती हैं तो अहंकार होता है, और अहंकार होता है तो भगवान नहीं याद आते। फिर मैं ही सब, फिर मैं हम लख हम ही हमार लख, हम हमार के बीच तुलसी अलख ही क्या लखो, राम ही लखु मन नीच। जीव कहता है मेरी प्रशंसा करो,
मुझे मेरे अहंकार को नमस्कार करो। तुलसीदास जी कहते रहे तुम एक दिन मिट्टी में मिल जाओगे, घर वाले भी निकाल बाहर करेंगे। घर के कहे बेग ही काढ़ो, भूत भय पै खई है, जा दिन मन पंछी उड़ी जई है। जिस दिन प्राण पखेरु शरीर से निकल गए, घर वाले कहेंगे इसको ले जाओ भैया, बाहर करो, जलाना है शमशान में। अरे नहीं, सड़ेगा, बदबू करेगा, भूत कहीं भूत बन के लोगों को डराएगा। वही स्त्री पति को जो बहुत प्यार करती थी ना, अब प्यार करना, अरे ना बाबा अब तो गया हो, ये तो हाड़ मांस का लोथड़ा है, कल वो विष्ठा बन के बदबू फैलाएगा। कोई ये 2 दिन घर में नहीं रखता। तो ये जो सारा अहंकार एक न एक दिन समाप्त तो होता ही है, लेकिन जो लोग इसी में डूबे रहते हैं, ऐसे लोग अपने को ही भगवान मानते हैं। उनको कभी भगवान नहीं याद आता, संतों की बात नहीं है समझ में आती, गुरुजनों का तिरस्कार करते हैं, गुरुजनों के ऊपर डाउट करते हैं। अरे गुरु क्या है, संभाव आदि हो जाते हैं। क्या है वृंदावन, क्या रोज रोज वृंदावन जाना है, क्या श्री कृष्ण, क्या गुरु है। खाओ पियो मजे से, बाल बच्चों से प्यार करो, खूब माल कमाओ और बच्चे पैदा करो और एक दिन मर जाओ। तो ये जो भाव है, तो भगवान कहते हैं धोखा देने के लिए हम ही, हमको ही अकड़ दिखा रहे हो। अरे तुम्हारी औकात क्या, तुम्हारी क्या हैसियत। तुमको दया करके हमने मानव देह दे दिया कि जाओ संसार में कर्तव्य का पालन करो और भगवान को याद रखो। एक महापुरुष ने लिखा, 2 बातन को भूली मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा। युधिष्ठिर को नारद जी ने समझाया था, धनानि भूमौ पशवो गोष्ठे, नारी गृह द्वारी सखा श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका। मरने के बाद केवल तुम्हारा जो कुछ धर्म कर्म, जो कुछ भी तुम्हारा जो भगवत निमित्त वर्क है वो साथ जाएगा। तो सीधी सी बात, सबसे बड़ा शत्रु है जीव का अहंकार। तो भगवान कह रहे हैं कि बेटा तुम हमको ये बुला रहे हो, मेरे मनमोहना आओ, हमें बचाओ, हम गड्ढे में माया के पड़े हैं, गा तो रहे हो, लेकिन क्या उस बच्चे की तरह अहंकार रहित शुद्ध विशुद्ध दैन्य भाव से करुण क्रंदन कर रहे हो? तुम्हारा रोने गलत, तुम रोते हो एक्टिंग में। तो हमसे बड़ा एक्टर कौन है? भगवान कहते हैं, अरे बरहा पीडम नटवर बपु, नटों में कलाकारों में सबसे श्रेष्ठ, और तुम्हारा रोना नाटकीय है। हमसे नाटक उस्तादों के साथ उस्तादी करोगे? हमसे बड़ा उस्ताद कौन है? तुम चालाक, तुम महाचालाक। तो जो तू धावे एक पग, तो मैं धाऊं 60, और जो कर्रो काठ, तो मैं लोहे की लाट। तो हमारा तुम्हारा कंपटीशन है बेटा। तुम कहते हो हम बड़े, हम कहते हैं हम बड़े, हम महतो महियान, बृहद ब्रह्म, ब्रह्म से बड़ा कौन?
तो हमसे तुम हो ना कि तुमसे हम हैं। कहते ना जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। तो भगवान कहते हैं बेटा तुम्हारा, नारद जी कहते हैं दैन्य प्रियंत्वांच, भगवान को दीन लोग ही प्यारे हैं। कबीरदास जी बहुत सुंदर एक दोहा लिखे हैं, तिमिर जाय रवि होत ही, कुमत जाय गुरु ज्ञान, असुमति जाय अति लोभ से, और भक्ति जाय अभिमान। क्या सुंदर लिखा है कबीर। भक्ति यानी जो तुम्हारी भगवान को बुलाने की जो तुम्हारी जो पुकार है, तुम्हारी जो क्रंदन है, रोना, वो करुणा से युक्त नहीं है, अभिमान से युक्त है। तो भक्ति दीनता के सिंहासन पर ही बैठती है, उसका आसन है दीनता। अहंकार से कोई भी न्यून प्रदेश हो, पानी बरस रहा है, घड़ा अगर उल्टा हो तो चिकने घड़े में पानी बह जाता है, सीधा घड़ा हो तो पानी इकट्ठा होता है। ऐसे ही कोई पहाड़ हो गया हो अहंकार का तो पानी रुकेगा, पहाड़ से बह जाएगा। न्यून प्रदेश हो, कोई गड्ढा तो उसमें जल आता है। तो हृदय में भगवान तभी बैठते हैं, सुकुमार स्वभावे नियम भक्ति तद्धे तुरीरिता। रूप गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भक्ति रसामृत में, भक्ति सुकुमार सरल है, भक्ति स्वतंत्र सरल सुख खानी। तुलसीदास जी कहते हैं भक्ति सरल स्वभाव में, मन क्रम वचन छाणी चतुराई, भजतहि कृपा करत रघुराई, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन सोई जन मोहि पावा। विशुद्ध भाव वाले भक्त ही, उन्हीं के, वही लोग मेरी कृपा से अनुग्रहित, कृपा से कृतार्थ होते हैं, जो दैन्य भाव वाले, विशुद्ध भाव वाले, छल कपट रहित, ये कप्पू आचरण से रहित जो मन होता है जिस भक्त का, उस साधक पर ही भगवान कृपा करते हैं, उसी के दुखों का निवारण करते हैं, उसी को अपनी कृपा से अनुग्रहित करते हैं। भगवान की बहुत बड़ी शर्त है। तो भगवान कहते हैं भाई ये जो रोना है, ये सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाही। रामचरितमानस, भगवान राम ने उपदेश दिया था कि मेरे भक्त वही हैं, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर मम रति कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथ भजन मम गुण गण, कार्य कपट तजिगान। कपट को छोड़कर छठ दमशील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। देखिए ये भक्ति, ये भगवान राम समझा रहे हैं शबरी को कि कैसा हृदय होना चाहिए, प्रेम करना यानी भक्ति करने में कैसा हृदय होना चाहिए। छठ दमशील, दमन करना, सम दम, ये सब जो तितिक्षा श्रद्धा, ये सब जो योग में, ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में, सब में वही नियम है। सम दम तितिक्षा श्रद्धा,
समाधान, उपरति, ये सब नियम है। भक्ति हो चाहे ज्ञान मार्ग हो चाहे योग मार्ग हो। तो सातम मोहि सम मैं सब जग देखा, यथा लाभ संतोषा, नवम सरल सब सन चल ही ना, मम भरोस ही हर्ष नहीं ना। नवधा भक्ति, नवम सरल, नवी भक्ति बताई है भगवान राम ने। सरल, सरल स्वभाव, नवम सरल सब, सबसे सरलता का, विनम्रता का व्यवहार, प्राणी मात्र से किसी को दुख नहीं देना चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। राम का उपदेश है। दूसरे को पीड़ा देना, ऐसे जो कुटिल हृदय वाले हैं, अहंकार से युक्त दूसरे को कष्ट देते हैं, कटु वचन बोलते हैं, व्यवहार गलत रखते हैं, सबके दिल में है बसे राम सदा याद रहे, दिल दुखाना न किसी का ये सदा याद रहे। एक भजन है हमारा। तो कहने का भाव ये कि भगवान की ये शर्त है, तो हम किस प्रकार करुण क्रंदन से, विशुद्ध भाव से, ये दैवी गुणों से युक्त होकर भगवान को जब बुलाते हैं तब भगवान कृपा करते हैं। भगवान की कृपा की ये शर्त है। भगवान भी कहते हैं कि भाई मेरी भी एक शर्त है कि मैं कृपा करता हूं, लेकिन वो जो बिन रोए किन पाइया, प्रेम पियारो मीत, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, चाखा चाहत प्रेम रस और आखा चाहत मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखे सुने न कान। अपना अहंकार भी रखना चाहते हो और कृपा भी चाहते हो, प्रेम भी चाहते हो, तो एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती। ये गुरु नानक बाणी, ये कबीर दास संत की बाणी, ये सब वही बात दोहरा रहे हैं कि भाई भगवान को पुकारना है तो शुद्ध भाव से, दैवी गुणों से युक्त, पवित्र मन से, सरलता से, छल कपट रहित करुण क्रंदन हो, तब भगवान कृपा करके इन दुखों से निवृत्त करते हैं। ये भाव है इस भजन में जो अभी बच्चा गा रहा था। हम जग में तड़पते हैं माया में, तो भगवान कह रहे हैं बेटा बैलेंस करो, जो जिस तरह तुम बुलाते हो उस तरह फिर हम भी व्यवहार करते हैं। ये तो सिद्धांत है भगवान का। ए भजन्ति तुमाम भक्त्या मैते तेषु चाप्यहम्, समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेष्योस्ति न प्रिया। भगवान कहते हैं मैं सब जीवों को बराबर न्याय देता हूं, सबको हवा पानी भोजन सबके लिए। ये नहीं चाहता कि चलो इसको ऑक्सीजन न मिले। भगवान सबको दे रहे हैं, पानी सबको दे रहे हैं, जीवन सबको दे रहे हैं, प्राणवायु सबको दे रहे हैं। लेकिन जो विशुद्ध भाव से भगवान के प्रति सदाचरण युक्त होकर जो भगवान को याद करते हैं, भगवान उसके दुखों की निवृत्ति करते हैं, उसकी पुकार सुनते हैं। ये भाव है। ओ मेरे मोहना, मेरे मन में समा जाना, ओ मेरे मन मोहना, मेरे मन में समा जाना, ओ मेरे मन
मोहना मेरे मन में